आप कोई खबरें जब देते हो ना तो आपको थ्रेट कॉल्स ये चीजें आती है आपको कि आप ये मत बोलिए या आप, उनको लगता है ये हमने चलाया है। हम भाई वहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी लोग बैठे हैं, हमारे ऊपर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो डिसाइड करते हैं कि आज स्क्रीन पे चलना क्या है। तो आपको आई और कभी थ्रेट कॉल हमें आती है। आपको आई कभी ऐसे? आई है, नो डाउट आई है। एक खबर में आई थी, एनकाउंटर की कोई खबर थी, उसमें आई थी। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि चैनल्स पे हम लोग देखते हैं डिबेट चलती है, तो जो डिबेट होती है, डिबेट में जो लोग होते हैं, जो उनके सवाल होते हैं, वो एक दूसरे पे जो करते हैं, मतलब कितने % सच होता है वैसे? जब ज्ञानवापी वाला मामला था, बनारस गई थी मैं जी। और उस टाइम पे, उस दिन फ्राइडे था और जुमे की नमाज करने के लिए सब गए थे वहां पर, और ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। उस टाइम पे देखा जाए तो किसी ने अपने पेज पे उनका फोटो डाला उस हालत में, उस अवस्था में, जो आपने देखा होगा, जिसमें कि उन्होंने अपने, वो गिरी पड़ी हुई हैं और इस तरीके से उनका लेग्स वाइडली स्प्रेड हो रखा है, तो उसको डिजिटल मीडिया ने बहुत ज्यादा दिखाया। मतलब, और वेराज हमारे यहाँ क्या है, सैटेलाइट में ये होता है प्रोटोकॉल, आप नहीं दिखा सकते, आप उसका चेहरा नहीं दिखा सकते, आप पूरा ब्लर करोगे, वो आप दिखाना ही क्यों आपको, आप एनिमेटेड यूज करते हो उसकी जगह। तो ये कहने का मतलब है कि यार वो इंसान है, उसके साथ बुरा हो गया। पुलिस ऑफिसर को एक महिला ने फंसा दिया था। अच्छा। वो महिला कंप्लेन लिखने के लिए गई थी और पुलिस ऑफिसर ने सांत्वना देने की उसको कोशिश की, लिटरली सांत्वना देने की कोशिश की, और उनको मैं बहुत अच्छे से जानती भी हूँ। तो जब उन्होंने बहुत उसको सांत्वना दी कि कोई बात नहीं होता है, तो उसने एलिगेशन लगा दिया कि इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की है। अच्छा, अब बचपन में मतलब ज्यादा बोलते थे? बहुत। उसी का असर है, उसी का असर है कि मैं बहुत ज्यादा अभी भी बोलती हूँ। हाँ, मैं सवाल बहुत करती थी। महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो कितना सेफ है न्यूज़ चैनल्स के अंदर? सेफ तो बिल्कुल नहीं है। मैं बचपन में, जबकि ऐसी बहुत डरपोक थी, मतलब मैं छत पे कपड़े लेकर आने के लिए भी जब जाती थी तो मैं 2 बार मम्मी को आवाज लगाती थी कि क्या मेरी आवाज उन तक जा रही है। अच्छा। डर के मारे। दैनिक पड़ताल टीवी को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे, क्योंकि और भी आप कंटेंट्स आने वाले टाइम में देखने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज के साथ, विदाउट पर्सनालिटी ऑल्सो, बहुत ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आपको देंगे जिसमें आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। ऑल द बेस्ट टू यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं कुलदीप चौहान और आप देख रहे हैं दैनिक पड़ताल टीवी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप खबरें देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं अपने मोबाइल पर, टीवी पर और तमाम डिवाइस पर, और न्यूज़ जब आप देखते हैं तो उसको स्क्रॉल भी कर देते हैं अगर आपको पसंद नहीं आती है तो। लेकिन क्या आपको ये पता है, इन न्यूज़ को बनाने में, आप तक इन खबरों को पहुंचाने में एक एंकर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उस खबर को बनाने में कितनी जद्दोजहद लगती है, तमाम मुश्किलें आती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ये कैसे संभव हो पाता है। साथ ही साथ हम आपको आज इंट्रोड्यूस कराएंगे न्यूज़ 18 की एंकर अंशिका पाठक जी से। अंशिका पाठक जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कुलदीप जी। और हालांकि आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके चैनल से जुड़ी हूँ अभी, और क्योंकि आपने मुझे इनवाइट भी किया चीज़ों को साझा करने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई एक्सपीरियंस्ड लोगों से आप बातचीत करते हैं, आपका एक अच्छा अनुभव है इस चीज़ में, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अंशिका जी, मैं चाहूँगा कि आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक जो एंकर हैं, आप एक एंकर हैं, आपने तमाम न्यूज़ चैनल्स में काम भी किया है, करंट में भी आप न्यूज़ 18 में आई थिंक हैं अभी। तो जो खबरें होती हैं, जो आप लोग एंकरिंग करते हैं, इंडोर में आप लोग करते हैं, तो आप लोगों की जो लाइफ है बेसिकली वो कैसी होती है, जो और रिपोर्टर्स होते हैं, या कितना फ़र्क होता है, मतलब न्यूज़ में एक जो बाहर ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं और एक न्यूज़ एंकर, तो बेसिकली देखिए, ये बात तो सही है कि ये ख्याल सबके मन में आता है कि जो एक स्टूडियो एंकरिंग होती है और जो रिपोर्टिंग होती है, उसके लिए एंकर्स कितना स्ट्रगल करते हैं।
एंकर्स सिर्फ एंकर्स ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, उसके लिए हमें बहुत अपने आप को कहते हैं ना जलाना भुनाना पड़ता है। हम लोग लुक वाइज अगर देखें तो हर कोई सिर्फ यही देखता है कि अच्छे कपड़े, अच्छा लुक, सभी कुछ। उसके लिए हम अपने बाल जलवाते हैं, अपनी अच्छा। स्किन क्योंकि स्ट्रेट आप वगैरह। चीजें यूज करते हैं, हाँ, आप हाँ, स्ट्रेटनर यूज regular। करते हो और बहुत सारे मशीन्स, ड्रायर, ब्लोअर, तो ये सारे हीट प्रोड्यूस करते हैं ताकि उन चीजों को रखे। तो हम अपनी स्किन देते हैं, हम अपना सब कुछ मतलब एक तरह से देते हैं अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। हम लोग डाइट फॉलो करते हैं, हम लोग खुद को फिट रखने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं तो टाइम डाइट टू में किस टाइम। तरह की चीजें आप लोग नॉर्मल है। अब जितना भी कभी हमारी डाइट मिस भी हो जाती है तो जैसे ही इलेक्शंस आते हैं हम फील्ड पे जाते हैं, हमारी डाइट अच्छा। ले दे के बराबर हो जाती है। क्योंकि ओके। फील्ड में ना क्या है कि एक तो आपको ये पता है कि हाँ कैमरा है आपके सामने, कैमरा है आपके सामने और आप कैमरा को देखकर इजीली बोल लेते हो। लेकिन वेराज जब आपके सामने लोग खड़े होते हैं, विजिबल होते हैं वो लोग, तो वो बहुत ज्यादा चुनौती होती है उसमें। तो स्ट्रगल रिपोर्टिंग में ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये चीज है। और एंकर में स्टूडियो में तब होता है जब कोई गेस्ट आपके साथ जुड़ रहा हो, तो आपको उनको बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका मतलब कैसे इंटरेस्ट जागा कि मुझे न्यूज़ एंकर बनना है? हाँ, बेसिकली मुझे लैमलाइट और ये चीजें तो अच्छी थी, लगती थी अच्छा। शुरू से ही कि हाँ कुछ ऐसा करना है जो दिखे। बेसिकली मेरा यही था कि कुछ ऐसा करना है जो दिखे। पढ़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अच्छा। ले दे के पढ़ना ही पड़ता है, हर दिन पढ़ना पड़ता है। आप किसी भी एक खबर के लिए, कोई खबर आई है कहीं आग लग गई, हाँ, तो आप हाँ। सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि XYZ प्लेस पे आग लग गई। आपको ये बताना पड़ता है कि उस इलाके में कितने इलाके हैं जहां पहले भी लग चुकी है। अच्छा। तो आपको वो याद करना मतलब पड़ता है। पूरी पड़ताल करनी हाँ, पड़ती है फिर उस आपके चाहे वो 5 साल का करियर हो या 10 साल का करियर हो, आपको ये याद रखना पड़ता है कि आपने इस 10 साल के करियर में कितनी बार आग की खबरें पढ़ी और कहाँ पढ़ी और क्यों आग लगी। अच्छा। तो ये आपको याद करना पड़ता है। तो पढ़ना तो मुझे खैर पसंद नहीं था, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि ये मेरे फादर का इंटरेस्ट था कि वो मुझे इस फील्ड में भेजें, तो मैंने उस चीज़ को अडॉप्ट किया। अच्छा। मैंने उस चीज़ को ग्रैब किया कि चलो कोई बात नहीं। और मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ जो भी हमें सुन रहे हैं कि आपके पेरेंट्स अगर आपके लिए कुछ डिसीजन लेते हैं कि आपको ये बनना है, तो अमूमन हम देखते हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, सोचते हैं कि हम पे थोपा जा रहा है, अपनी चॉइस को पेरेंट्स थोप रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कई बार वो आपके भलाई के लिए सोचते हैं। तो वो मेरे लिए सोचे और मैं उसके राह पर गई। तो मैंने कोर्स किया, मैं पढ़ी इस चीज़ के लिए। मैं 5 न्यूज़पेपर पढ़ती थी कि एक खबर को 5 तरीके से कैसे लिखा गया है। अच्छा, अब जैसे लोग हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो न्यूज़पेपर में ऐसी क्या चीज़ उनको पढ़नी है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उनको? अब आपका इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट अगर स्पोर्ट्स में है तो आप न्यूज़पेपर का स्पोर्ट्स सेक्शन निकाल के देखिए। आप अगर 3 न्यूज़पेपर, अब मैं कहती हूँ शुरुआती में जब आपको कुछ भी नहीं पता कि आपको चीज़ें बोलनी कैसी हैं, आप हेजिटेट होते हो बोलने में, आपको शर्म आती है कहीं पर भी, या पढ़ नहीं पाते हो, तो जब आप 3 तरीके के न्यूज़पेपर्स को देखते हो ना कि उसमें अलग एक ही खबर को अलग अलग रखी गई है, छापी गई है। अब अगर इंडिया जीत गई है तो इंडिया ने रचा इतिहास, तो इंडिया ने छक्के छुड़ा दिए, या इंडिया ने उसको घुटनों पर टिका दिया, इस तरीके से हेडलाइन लिखी है। तो ये तीनों ही चीजें आपको काम आती है कहीं पर उस चीज को एलैबोरेट करने के लिए। तो बेसिकली आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप लोग न्यूज़ एंकरिंग करते हैं, तो इसकी कितनी आपको तैयारी करनी पड़ती है? मान लीजिए अभी आपको एक खबर आपको जो पढ़नी है, तो उसकी कितनी देर पहले आप तैयारी करते हैं? हमें पता भी नहीं रहता। ब्रेकिंग न्यूज तो अचानक से आती है। अच्छा। ब्रेकिंग न्यूज तो हमें कमांड आती है। बेसिकली हम सुबह रेडी होते हैं और रेडी होने में हमें 40-45 मिनट लगता है, क्योंकि परफेक्ट हमें रेडी होना होता है, क्योंकि हम स्क्रीन पे जा रहे हैं और आपके सामने जो वो कैमरा है ना, वो आपके एक एक आईब्रोज के बाल तक को डिटेक्ट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप उसमें घबरा रहे हो तो दिखता है, आप हंस रहे हो तो दिखता है, अगर आप रो रहे हो तो आपकी चीजें दिख जाती है। तो वो जो कैमरा है उससे बचने के लिए हम अपनी सारी चीज़ों को सेट करते हैं। 40 मिनट हमें रेडी होने में लगता है। कपड़े पहनो, फटाफट मेकअप लो, जाओ स्टूडियो। उसके बाद हम देखते हैं, उससे स्टूडियो के पहले अगर हमें जाने के पहले 5-10 मिनट टाइम मिल जाता है तो हम देखते हैं कि अच्छा आज खबरें लगी क्या क्या है, कहाँ क्या हुआ है। लेकिन कंटिन्यूअसली फ्री टाइम में भी हमारा फ्री टाइम नहीं होता, क्योंकि हम बैठ के फ़ोन में देखते रहते हैं कि हाँ कहाँ क्या चल रहा है, जिससे कि हम ऐसे बेवकूफ़ ना दिखे स्क्रीन पे। हमें पता रहे कि हाँ यहाँ कुछ तो हुआ है। अच्छा, आपका जो प्रोफेशन है, काम है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हर दिन, क्योंकि कहते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट पे ज़्यादा प्रिपेयर करते हो ना, हर दिन प्रिपेयर करते हो तो आप परफेक्ट होते हो। तो हम हर दिन पढ़ते हैं, ये अच्छी चीज़ है कि हम हर दिन पढ़ते। कहते हैं जब तक आप भरोगे नहीं तब तक छलकोगे कैसे। तो हम अपने आप को हर दिन भरते हैं और इसलिए हम इस तरह दिखते हैं। ये अच्छी चीज़ है कि हम पढ़ते बहुत हैं। दूसरी चीज़ है कि हम बहुत डिसिप्लिन है।
हम डिसिप्लिन क्यों है? क्योंकि अगर मेरा शो हिट होना है 7:56 पे, तो मैं 7:50 पे कूद के भाग के जैसे भी स्टूडियो में एंट्री करती हूँ। मैं एकदम डिसिप्लिन हूँ। मेरे ऑफिस का टाइम अगर 6 बजे है तो एनी हाउ चाहे कुछ भी हो जाए मुझे 6 बजे पहुंचना है। ये डिसिप्लिन में आ जाते हैं। पहले तो पढ़ते हैं, दूसरा डिसिप्लिन में रहते हैं, और तीसरा झूठ तो नहीं बोलते। हम झूठ बोलेंगे हम फंस जाएंगे। बिल्कुल। तो ये भी तो हमें देखना ही पड़ता है कि क्या चीजें क्या नहीं है। तो ये 3 जो चीजें बेसिकली। अच्छा, जैसे लोग ना जो भी स्टूडेंट हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि हमको एंकर बने तो हमें क्या क्या करना होगा, या हम रिपोर्टिंग करें, ये मतलब तमाम ऐसी उनके सामने समस्याएं आती हैं जब वो पास आउट करते हैं। आजकल बच्चे जो है ना, मतलब मैंने ये चीज नोटिस किया है कि शायद आपको भी इतना टाइम हो गया है, 15 साल से तो आप ये चीजें देख ही रहे होंगे, नो डाउट, कि कैसे क्या चीजें चलती हैं क्या नहीं चलती हैं। धीरे धीरे अब और आगे बढ़ रहे हैं हम। मुझे भी इतना टाइम हो गया है। मैंने ये चीज नोटिस किया है कि सिर्फ देख देख कर पसंद करना कोई चीज नहीं होती है। आप उसके बारे में पहले समझो। आप तभी करो कोर्स जब आपको लगता है कि आप इसमें मेहनत कर सकते हो। आपको दिन रात देना है, आपको दिन रात देना है, आपको दिन रात चीजों में इन्वॉल्व रहना है। अभी आग लगी है, 10 लोग मरे हैं, लेकिन रात तक वो 20 हो जाते हैं, और अगले दिन आप सिर्फ 10 नहीं बोल सकते, है ना? मतलब तो आपको कंटिन्यूटी रहना है। तो जो बीजेएमसी बच्चे कर रहे हैं, पहले तो मैं उनको यही, हाँ, मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप इच्छा रखते हो पढ़ने की, अगर आप इच्छा रखते हो कि आप वाकई में कुछ बनना चाहते हो, तो आपको उस चीज पे चलना पड़ेगा। नहीं अगर करना तो आप वेस्ट है आपका बीजेएमसी करना, कि सिर्फ हम कहीं से भी रास्ता निकाल लेंगे चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं है ऐसा। रफ्तार अभी भी बिल्कुल वही है कि आप एक न्यूज रूम में जैसे आप लोग करते हैं ना, बिल्कुल वही एकदम रफ्तार। आदत आ गई है अब हाँ। तो। हाँ। अच्छा, बचपन आपका कैसा रहा? बचपन में मैं काफी जॉली नेचर की रही हूँ, काफी जॉली नेचर की। मेरा जो अभी करियर है उससे एकदम ऑपोजिट रही हूँ मैं। अच्छा। एकदम ऑपोजिट, एकदम जॉली नेचर। आप मतलब है कहाँ के वैसे? मैं बेसिकली बनारस की हूँ। बनारस, अच्छा। बेसिकली मेरा बॉर्न बनारस में हुआ है, और मैंने नोएडा में ही अपना कोर्स किया है बीजेएमसी। और उसके बाद 12th में मैंने कॉमर्स लिया था। अच्छा। उसके बाद 12th में कॉमर्स लिया था तो 12th तक ये सोचा था सीए, बैंक मैनेजर, ये सारी चीजें दिमाग में आई थी। उसके बाद जैसे 12th क्वालिफाई किया तो एक्ट्रेस और ये सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। लेकिन हाँ, क्योंकि फादर ने बोला कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें दिखने का शौक है तो दिखोगे भी, और दूसरा मेहनत करोगी तो रेस्पेक्ट भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उनका एक ही जो कहना है ना, मैं कहती हूँ उसको शायद हर किसी को फॉलो करना चाहिए, कि आप काम वो करो पूरे दिन में जो आप अपने आप को आईने में देखने लायक छोड़ो। ये उनका कहना है सीधा। तो भाई यही डिसाइड कर लिया मैंने कि चलो, ऐसा जॉली नेचर की थी, पढ़ने में मन नहीं लगता था, खेलकूद में माहिर थी मैं, खेलकूद में एकदम ऐसा। डांस मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था। अच्छा। हाँ, डांस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मैंने स्कूल में मतलब 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक हर तरह के डांस किए हैं। बंगाली डांस, मॉरिशियस डांस और बिहू डांस। मुझे तेलुगु आती है। तेलुगु? हाँ, मुझे तेलुगु आती है, अच्छे से आती है। आप तो वहाँ से बिलोंग भी नहीं करते? मैं बनारस में बॉर्न हुई हूँ, और मेरी स्टडीज वगैरह सब कुछ वाइजैक में हुई है। अच्छा। क्योंकि मेरे फादर का बिजनेस है वहाँ पे। ओके। तो मैं अच्छे से तेलुगु जानती हूँ। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं साउथ इंडियंस, तो उनका भी यही कहना होता था कि तू टॉलीवुड में जा, टॉलीवुड में जा। लेकिन ठीक है, कहते हैं कि आपका कहीं और अगर लिखा है कोई चीज, आप उसमें बेस्ट हो, तो कहीं ना कहीं से भगवान आपको रास्ता दिखा देते हैं। हाँ, मैं कर्मा पे बहुत मानती हूँ, बिलीव करती हूँ। कर्मा इज स्ट्रॉन्ग थिंग। तो आपको मतलब पता था कि आप दैनिक पड़ताल के मंच पर आ पाएंगे? मैं बहुत खुश थी जब आपने मुझे बोला, क्योंकि मैंने देखा कि आप इतने अच्छे इंटरेस्टिंग स्टोरीज करते हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका कंटेंट काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो मैं खुश थी इस चीज़ के लिए। जी। तो आपका मतलब इंटरेस्ट, आप तेलुगु? हाँ, तेलुगु मुझे अच्छे से आती है। तेलुगु मुझे बोलना आता है, लेकिन मुझे ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है। सिर्फ बोलती मैं बहुत अच्छे से हूँ तेलुगु। कुछ भी मतलब बुलवा लो मुझसे तेलुगु में, मैं इजीली बोल लेती हूँ। समझ भी लेते हैं फिर? हाँ, बोलती हूँ, समझ लेती हूँ मैं। और मैं क्योंकि स्कूल में फ्रेंड्स तेलुगु बोलते थे, अच्छा, बहुत सारे, तो वो हो जाता है। बचपन से हम लोग वहाँ पे रहे, मिल जाता है। तो मुझे आती है 4 लैंग्वेज, तेलुगु, भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश। अरे वाह। अच्छा, आपने कितने चैनल्स में काम किया है अभी तक? मैंने शुरुआत किया था न्यूज़ 24 से। न्यूज़ 24 में मैं डिजिटल में थी। उसके बाद मैंने लाइव 24, एक यूपी यूके का चैनल है, मैंने वहाँ पर भी काम किया। उसके बाद हाँ, न्यूज़ 1 इंडिया, जनतंत्र में मैंने काम किया। फिर न्यूज़ इंडिया में काम किया मैंने, और अब मैं न्यूज़ 18 में काम कर रही हूँ। तो ये सिलसिला बस चल रहा है आगे आगे। बारामुल्ला की साथ खबर थी, वो हमने देखी थी आपकी, उस टाइम इलेक्शन थे।
इलेक्शंस में तो अलग ही जोन रहते हैं हम, हमारा दिन रात हमें भी नहीं पता, क्योंकि मॉर्निंग में 7 बजे से आप लाइव देना शुरू करते हो और रात के 10-11 बज जाते हैं अच्छा। बाहर फील्ड पे रहकर। जब ज्ञानवापी वाला मामला था, बनारस गई थी मैं, और उस टाइम पे उस दिन फ्राइडे था और जुमे की नमाज करने के लिए सब गए थे वहां पर, और ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे। उस टाइम पे आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है ना, पुलिस ने तो प्रोटेक्शन पहन रखा है, सभी कुछ कर रखा है, आपके पास नहीं है, तो फील्ड में बहुत ज्यादा होता है चुनौती। मैं बचपन में जबकि ऐसी बहुत डरपोक थी, मतलब मैं छत पे कपड़े लेकर आने के लिए भी जब जाती थी तो मैं 2 बार मम्मी को आवाज लगाती थी कि क्या मेरी आवाज उन तक जा रही है। अच्छा। डर के मारे डरती थी मैं। लेकिन वही है कि भीड़ में एक बच्चे को आपने ऐसे छोड़ दिया तो वो एक कहीं अपनी राह खुद ही निकाल लेता है, पहले तो रोता भी लगता है। तो हॉस्टल में ऐसा फीलिंग आता था कि क्या करूं। हॉस्टल में मेरे साथ 12 लड़कियां रही हैं। अच्छा। उन 12 लड़कियों में मेरे बैच में तो 250 के बच्चों के बैच में मैं एंकर बनी हूँ। अच्छा, 250 बच्चों में से? 250 बच्चों में से मैं एंकर। हाँ, बाकी सबने अलग अलग जगह काम किया है, लेकिन वही है कि कोई डिजिटल में काम कर रहा है, कोई धीरे धीरे अब ग्रो कर रहा है, लेकिन मेरा तो ये था फोकस कि अगर मैं अपना शहर घर बार छोड़कर आई हूँ तो कुछ तो करना ही है। इसके अलावा और क्या क्या पसंद है आपको? मुझे देखो, मुझे गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बेसिकली हिंदी या हाँ, मुझे पुराने गाने सुनना बहुत पसंद है। पुराने, क्योंकि हमने कभी सुने ही नहीं पुराने गाने। अब जब सुनते तो पता चलता है नए और पुराने गानों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि पुराने गानों में लिरिक्स बहुत मैटर करता है और नए गानों में म्यूजिक बहुत है। तो जो आपको सुकून चाहिए इतने हौच पौच की जिंदगी के बाद, वो आपको लिरिक्स ही तो चाहिए, तो जो आपको थोड़ा कुछ ऐसा अच्छा फील दिलाए। गाने सुनना पसंद है, डांस काफी अच्छा लगता है मुझे, आज भी मुझे डांस बहुत पसंद है। और मैं तो मौका ढूंढती हूँ कि कहीं भी अगर मुझे डांस करना हो तो मैं तो कर लेती हूँ, मैं ये चीज छोड़ती नहीं हूँ। अच्छा, ये चीज है, ये नेचर मेरा बचपन से लेके अब तक डेवलप्ड है। जैसे आप लोगों में शिफ्ट चेंज होती है जैसे और जगह शिफ्ट चलती है? हमारी कभी सुबह 6 बजे आपको ऑफिस जाना है, इलेक्शन वाले दिन 4 बजे उठ के 5 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। अच्छा। उस दिन कोई गिनती नहीं है, 8-9 घंटे की ड्यूटी नहीं है आपकी उस दिन, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। 12 भी, 13 घंटे भी, 14 घंटे भी, कितने देर भी आपको रख सकते हैं ऑफिस में, ये तो रहती है। कहते बहुत स्ट्रगल है, आप सिर्फ देखने में लगता है कि अच्छा है वो, हमने स्ट्रगल किया है, हमने स्ट्रगल करके कुछ पाया है। हमारे जो नोन है या हमने जिनसे बातचीत की है, हमने बहुत स्ट्रगल किया उन तक पहुंचने के लिए। ऑडियंस क्या, वो तो खबरें देखती है, उनको पसंद नहीं आया तो वो चेंज कर देती है बस। अच्छा, एक चीज और हो गई आजकल, लोग खबरें भी जो है वो अपनी पसंद की देखना पसंद करते हैं। लोग एक्चुअली जानना नहीं चाहते ना कोई चीज क्या है, भरोसा उड़ गया। क्योंकि कहते हैं ना, भरोसा बहुत जरूरी है। अब जैसे आप पर भरोसा है कि हाँ चलो जेन्युइन बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए लोग देखेंगे आपको। चाहे हम कुछ भी बोल रहे हो, वो आपको देखना पसंद करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने भरोसा उठा दिया है, तो अगर कोई अच्छा भी बोल रहा है तो वो नहीं सुनेंगे उनको, क्योंकि भरोसा ही उठ गया है। भरोसा बड़ी चीज है मीडिया में। बचपन में शरारती थे? बहुत शरारती थी मैं, बिना बोले कहीं पर भी चले जाती थी, मतलब मेरे दोस्तों के पास। मम्मी पापा बहुत परेशान होते थे। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर है, छोटा भाई है। अच्छा। छोटा भाई बीटेक कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बचपन में मतलब ज्यादा बोलते थे? बहुत। उसी का असर है, उसी का असर है कि मैं बहुत ज्यादा अभी भी बोलती हूँ। हाँ, मैं सवाल बहुत करती थी। हाँ। ये क्वालिटी मेरे पापा ने बहुत मेरे अंदर नोटिस पहचान ली। हाँ, कि मैं सवाल बहुत करती थी, ये क्यों, ये किस लिए, ये क्या, ऐसे। और वो सवाल आज मुझे काम आ रहे हैं। अच्छा, जैसे महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो कितना सेफ है न्यूज चैनल्स के अंदर? सेफ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे और जगह से हम सुनते हैं ना, महिलाओं के साथ इस तरह की चीजें होती हैं, तो क्या देखो, आप कोई खबरें जब देते हो ना, तो आपको थ्रेट कॉल्स, ये चीजें आती है आपको कि आप ये मत बोलिए, या आप, उनको लगता है ये हमने चलाया है। हम भाई वहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी लोग बैठे हैं, हमारे ऊपर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो डिसाइड करते हैं कि आज स्क्रीन पे चलना क्या है। तो आपको आई और थ्रेट कॉल हमें आती है। आपको आई कभी ऐसे? आई है, नो डाउट आई है। एक खबर में आई थी, एनकाउंटर की कोई खबर थी, उसमें आई थी। अच्छा। तो उस वक्त क्या स्थिति थी? कुछ नहीं था, मैंने तो कैजुअली लिया उसको, मैंने तो सीधा मतलब कोई आंसर ही नहीं किया मैंने। उसको बहुत कैजुअल लिया मैंने सोचा कि ठीक है, आ गई। फिर लोग तो बोलते ही हैं, बोलना होता है, जिसको जो बोलना होता है बोलते ही हैं। आप जितना उनको रिप्लाई करोगे उतना आप मौका दोगे उनको अपने करीब लाने का। आप बोलो ही मत कुछ। अच्छा, जैसे आप लोग न्यूज़ पढ़ते हो, तो ये न्यूज़ वगैरह लिखने का काम या एडिटिंग का काम सब होते हैं वहाँ पे, डेस्क होते हैं, हमारा न्यूज रूम होता है,
और न्यूज़ रूम बहुत ही कह सकते हैं आपकी एक मीडिया का बैकबोन होता है। न्यूज़ रूम में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, असाइनमेंट डेस्क होता है, आउटपुट डेस्क होता है। असाइनमेंट जो रिपोर्टर होते हैं, रिपोर्टर खबरें देते हैं, आउटपुट उन खबरों को स्क्रीन पे प्रेजेंटेबल बनाने के लिए एडिट करता है। फिर एक एडिटिंग डिपार्टमेंट होता है, जैसे कोई खून खराबा वाली चीज़ है तो आप स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, वो ना एक प्रोटोकॉल है स्क्रीन पे कुछ भी दिखाने का, तो उस चीज़ को ब्लर करना वो एडिटर करता है। और कुछ चीज़ें जो आप नीचे लिखी हुई देखते हैं वो ग्राफिकल का काम है। जैसे न्यूज़ वगैरह आप लोग दिखाते हो या जो भी तमाम न्यूज़ चैनल्स दिखाते हैं, तो उस न्यूज़ को क्या वेरीफाई भी करते हैं? हाँ बिल्कुल, हम ये देखते हैं कि इस खबर में कितनी सत्यता है, तभी तो रिपोर्टर होते हैं। रिपोर्टर जाते हैं उस जगह पे। अगर कोई खबर हमें पता चली है तो हम अपने रिपोर्टर को बोलते हैं आप जाओ वहाँ देखो ऐसा हुआ है क्या। जब होता है तो वो उस चीज को कवर करके लेकर आता है, फिर हम दिखाते हैं प्रूफ के साथ कि देखो यहाँ ऐसा हो रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई यकीन क्यों करेगा आपकी बात पे। आप अगर आप ऐसा आज वाकई में ऐसा हो गया है टाइम की कोई आप पे विश्वास ही नहीं कर रहा। आपके इसमें बैड पार्ट क्या है जो पसंद नहीं आता कि हाँ ये नहीं होना चाहिए इसमें? इसमें एक तो ये है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। हम हमारी पर्सनल लाइफ नहीं जी पाते। हमारी कोई फैमिली टाइम नहीं है। छुट्टियाँ, बेसिकली दिवाली और होली ऐसे फेस्टिवल्स हैं ये वो जो हम बहुत, मेरे को लगता है बहुत रेयर टू रेयरेस्ट घर पे सेलिब्रेट हुआ हो। ये है कि स्ट्रगल है, आप बाहर चले गए, कोई अभी देखो कभी भी इलेक्शंस हैं, अभी हरियाणा के इलेक्शंस हैं और कोई भी इलेक्शंस है तो आप भूल जाओ कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन आप भूल जाओ, क्योंकि आपको अपना काम करना है। ये सच्चाई है, ये लाइफ होती है न्यूज़ एंकर की, जो आप सुन रहे हैं अंशिका पाठक जी को, कि कोई त्यौहार, जितने भी आप लोग त्यौहार अपने घर में अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करते हो और मतलब उपयोग करते हो, लेकिन ये सब नहीं कर पाते। हाँ। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को खबर दिखाने के लिए। बिल्कुल, ये तो है, स्ट्रगल तो है। स्ट्रगल के बिना कोई चीज़ नहीं मिलती है। स्पेशली आप अपने, कहने का मतलब है ले देखिए कि जो बैड थिंग है अबाउट दिस वो ये है कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को आप नहीं जी पाते। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? मेरी BGMC मैंने किया है, 12th मैंने किया है और उसके बाद से ही मैं काम करना शुरू कर दी। आपको कितना वक्त हो गया इसमें? मुझे मीडिया में 6 साल हो गया है। 6 साल के हिसाब से मुझे हर कोई बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं News 24 में थी तो मैं 2 साल घर नहीं गई थी। अच्छा। मैंने कंटिन्यू काम किया था वहाँ पर और मेरे काम अच्छा करने की वजह से ही और मेरे डेडिकेशन शुरू था, अच्छा लगता था करना, तो घर वर क्या है, बस जाओ अपना करो अच्छे से, अपना वो दो, और शायद उसी का नतीजा है कि आज मैं एक अच्छे जगह पर हूँ। और मेरे को इतना अनुभव इतने कम वक्त में हो गया है, बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हो गया है, किसी के भी व्यक्तित्व को लेकर कह लीजिए, या कहीं पर बैठने उठने बात करने के लिए, या किसी से बात कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों का अनुभव हो गया है। एक एंकर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब पर्सनल लाइफ में भी? बातें, बस ये कि बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। हमें अगर बर्दाश्त हम नहीं करेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। लेकिन अगर ज़्यादा बर्दाश्त करेंगे तो चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं वैसे। कुछ जगहों पर बोलना अच्छा भी होता है, ज़रूरी है बोलना, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तो आप दूसरे को ब्लेम क्यों कर रहे हो कि वो आपको जानता नहीं है। हमें बोलना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है, मैं कहती हूँ कि एक रेशियो होता है ना कि 70-30 का या 60-40 का कह लो, जहाँ थोड़ा बर्दाश्त कर लो, जहाँ आपको लगता है कि हाँ आपके चुप रहने से यहाँ ठीक हो रही है तो हो जाओ। और अगर आपको लगता है कि आपके चुप रहने से चीज़ें और बिगड़ रही हैं तो आप बोलो। जैसे किसी को मान लीजिए एंकरिंग करनी है या इस फील्ड में जाना है, तो उनको जिस संस्था से वो जुड़ेंगे या जिस चैनल से वो जुड़ेंगे, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है कि हाँ हमें ये चीज़ें नहीं करनी, या हमें इस चैनल के अंदर ये चीज़ें देखनी है कि ये है या नहीं? बहुत ज़रूरी होता है कि उसका कहाँ पर स्प्रेड है, वो कितना स्प्रेड है, कितने लोगों के बीच में है, वो एस्टैब्लिश्ड है भी या नहीं है। बहुत सारे लाइसेंस एंड ऑल चीज़ों को लेकर भी होता है कि आप जहाँ जा रहे हो वो संस्था वाकई में रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, क्योंकि कई ऐसे कहते हैं ना कि माहौल ख़राब करने वाले चैनल्स भी हैं। माहौल ख़राब करने वाले चैनल्स, और हम देखते हैं सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर माहौल ख़राब करने वाले ऐसे पेजेस बन जाते हैं जो कि आप जुड़ तो जाते हो उनसे, बाद में आप फंस जाते हो कि अब हम करें क्या, क्योंकि एट द एंड यू आर वर्किंग फॉर मनी। यू आर वर्किंग फॉर मनी। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप ये देखना ही भूल जाते हो कि आप कर कहाँ काम रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल मीडिया में और मेन मीडिया में क्या फ़र्क होता है? डिजिटल मीडिया में छूट है, इंसान कुछ भी बोल रहा है,
अच्छा। डिजिटल मीडिया में अब जो नोटिस कर रहे हैं हम कि जो कोई भी व्यक्ति है तो उसको पूरी आज़ादी है, कुछ भी बोलने की आज़ादी है उसको। और लेकिन हम देखते हैं कि जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, चैनल्स में आपके प्रोटोकॉल है, आप एक मर्यादा में रहते हो, आप एक मर्यादा में बोलते हो। जो लैंग्वेज स्क्रिप्ट होती है, प्रेजेंटेशन होता है, वो पूरे मर्यादा में होता है और एक सिस्टमैटिकली होता है कि अगर मैं कोई मौत की खबर दिखा रही हूँ तो मैं ऑल ऑफ अ सडन कोई खुशी की चीज़ थोड़ी दिखा सकती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। एक सीक्वेंस में चल के मैं इस चीज़ को दिखाऊंगी। बट वेरएस डिजिटल में अब हम देख रहे हैं कि कोई कुछ भी मतलब है, जिसको लग रहा है कि इसमें मेरा व्यू आ रहा है, इसमें मेरे ये चीज़ें चल रही है, मैं ये दिखा देता हूँ। उससे सेंटिमेंट्स किस किस के हर्ट हो रहे हैं आप ये नहीं देख रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोलकाता रेप वाला केस जो था, मैं उसका जिक्र यहाँ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि डिजिटल और जो सैटेलाइट चैनल है उसका डिफरेंस इससे आप समझेंगे कि कोलकाता मर्डर केस में जो वो जूनियर डॉक्टर थी, उनका जो फोटो है वो डिजिटल ने खूब वायरल किया। मतलब डिजिटल की वजह से ये जो है, हाँ, डिजिटली मतलब देखा जाए तो किसी ने अपने पेज पे उनका फोटो डाला उस हालत में, उस अवस्था में जो आपने देखा होगा, जिसमें कि उन्होंने अपने वो गिरी पड़ी हुई हैं और इस तरीके से उनका लेग्स वाइडली स्प्रेड हो रखा है, तो उसको डिजिटल मीडिया ने बहुत ज्यादा दिखाया। मतलब और वेराज हमारे यहाँ क्या है, सैटेलाइट में ये होता है प्रोटोकॉल, आप नहीं दिखा सकते, आप उसका चेहरा नहीं दिखा सकते, आप पूरा ब्लर करोगे, वो आप दिखाना ही क्यों आपको, आप एनिमेटेड यूज करते हो उसकी जगह। तो ये कहने का मतलब है कि यार वो इंसान है, उसके साथ बुरा हो गया तो आप वो ऐसे मत दिखाओ ना। कहने का मतलब है वो लड़की है, वो तो उसकी पहचान क्यों ऐसे दिखा रहे हो। वो लड़की अगर मान लो 1% जिंदा हो जाती या वो लड़की आज हमारे बीच में होती तो वो तो पब्लिक हो गई ना, सबके बीच में, उसके एक एक शरीर के अंग पब्लिक हो गए, उसका चलना मुश्किल हो जाएगा कहीं पर। कहने का मतलब ये कि प्रोटोकॉल होता है दोनों में, डिजिटल में और सैटेलाइट में। अच्छा, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ वक्त अगर हम पहले की बात करें, आज से 10 साल पहले की, कोई भी घटना होती थी तो वो बड़े चैनल जो है या अखबार उसको प्रदर्शित करते थे और डायरेक्टली खबरें जो हैं वो उनके रिपोर्टर्स वगैरह या जो भी सोर्सेस होंगे वहाँ से आती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया से ली जाती हैं और उसके बाद फिर बड़े चैनल पे वो चलती है। ऐसा है ना कि जिन बड़े चैनलों में काम करने वाले लोग हैं ना, वो अब सोशल मीडिया पे आ गए। हाँ, तो सोर्सेस सबके एक हो गए। हाँ, हाँ। पहले अलग अलग थे, अब दोनों के सोर्स एक हो गए। तो इसलिए ऐसा लगता है कि पहले यहाँ चल गई और वहां नहीं चल पाई, ऐसा लगता है। या कई बार ये लगता है कि यहाँ से उठा के वहां चला दी गई हैं। अब पहले सोर्स ना बहुत यूनिक थे, मतलब आपका अगर आपने कोई चीज इकट्ठा की, कोई खबर आपने की है तो आपके सोर्स आप ही हैं या आपसे रिलेटेड लोग हैं। लेकिन अब मैं भी उस फील्ड में आ गई हूँ तो मेरे और आपके एक हो गए सोर्स। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही सीन है, इसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, आज आपने बहुत सारी बातें जो हैं बताई हैं जो हमें भी नहीं पता थी और दर्शकों को भी नहीं पता थी, और बहुत अच्छी जो आपने जानकारी आज दी है। अच्छा, आपने बताया कि डांस का आपको बहुत शौक है, तो कौन सा वाला डांस करते हो आप? मैं फ्री स्टाइल, मतलब कैसा भी कोई भी गाना बजा दो आप, उसमें मिक्स हो जाता है भांगड़ा वांगड़ा, अच्छा, नॉर्मल लटके झटके सब डांस है अपना, ऐसे ही अपना डांस, कोई नाम नहीं है डांस का। आप मैरिड हैं? नहीं, सून टू बी। ओके, इंतजार रहेगा हमें भी। श्योर, जल्दी फिर हम करेंगे डांस। बिल्कुल, और करना बनता भी है। आप अब मैं फिर आपके स्टाइल का डांस देखूंगी ना। अब बुलाना जरूर, लेकिन फिर है ना। बिल्कुल, पक्का पक्का। हाँ, फिर हम अपनी स्टाइल वाला पर्सनल डांस दिखाएंगे ना। हाँ ठीक। अच्छा, जैसे आपने बताया कि शिफ्ट वगैरह लगती हैं, अलग अलग टाइमिंग होता है, तो ये तो मैनेज करने में बड़ा प्रॉब्लम होता होगा। वही तो मैं बोल रही थी कि कोई चीज जो आपने कहा ना, कोई एक ऐसी चीज जो आपको पसंद ना हो इस फील्ड के बारे में, वो यही है कि पर्सनल लाइफ आपका खराब हो जाता है। हाँ, बदल जाता है, सब कुछ आपका चेंज जाता है, आपकी पर्सनल चीज पे आप ध्यान ही नहीं दे पाओगे। मतलब अगर आपने सोच रखा है कि मुझे इतने कैलोरीज इस टाइम पे बर्न करने हैं, ये फिक्स है मेरा टाइम, और या इतने टाइम पे मैं खाना खा लेती हूँ, और ये अब 7 बजे सब कहते हैं कि अच्छे डाइट के लिए आप 7 बजे तक अपना मील ले लो, खत्म करो। लेकिन जब आप रात 12 बजे तक ऑफिस में हो तो आपको भूख नहीं लगेगी क्या? बिल्कुल लगेगी, हमें तो 2 बार लग जाती है। तो वही है कि भूख तो लगती है ना, और जितना बोलते हो आप उतनी भूख लगती है। कहते हैं जो जितना पढ़ता है उसको उतनी भूख लगती है, बच्चे क्यों खाते हैं इतना। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे कि चैनल्स पे हम लोग देखते हैं डिबेट चलती है, तो जो डिबेट होती है, डिबेट में जो लोग होते हैं, जो उनके सवाल होते हैं, वो एक दूसरे पे जो करते हैं,
मतलब कितने % सच होता है वैसे? सवाल तो सही रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सवाल ही नहीं होते, कुछ एंकर्स ऐसे भी होते हैं, मैं डिफेंड नहीं करूंगी, कुछ ऐसे भी एंकर्स होते हैं जिनके पास सवाल ही नहीं होते हैं, वो किसी और के जवाब को ही सवाल बना के बोल देते हैं क्योंकि उनके पास सवाल ही नहीं होते हैं। डिबेट में मैनेज करना तब मुश्किल हो जाता है जब ये व्यक्तिगत टिप्पणियां आने व्यक्तिगत लगती हैं टिप्पणी, कि तुम किसकी औलाद हो, तुम क्या हो, इस तरह की चीजें जब आती है तब हाथ जोड़ के बोलना पड़ता है कि भैया मर्यादा में रहो, आप देखिए कहाँ पर हैं आप। हमें शर्म आ जाती है क्योंकि उस टाइम पे कि हमें ना चाहकर भी किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में पता चल रहा है, तो ना सिर्फ हमें बल्कि जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन सबको पता चल रहा है, तो वहाँ हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ऐसा लगता है अब कैसे इन्हें चुप कराएं। तो मतलब जो चीज़ें दिखते हैं वो कितने % सच होती है मतलब? वो देखिए डिपेंड करता है ना कि आप किस संस्था में हो ओके। या वहाँ के लोगों का जो मैप है मीडिया को लेकर या दिखाने को लेकर वो क्या है। कुछ लोग होते हैं जो हो हल्ला करते हैं, जानबूझ के चिल्लाते चीखते बोलते हैं कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, बाद में कहते हैं क्योंकि नहीं ना बहुत ऐसा हो बार गया। ऐसा देखा गया है कि वो चैनल्स पे हम देखते हैं कि उनकी आपस में लड़ाई हो गई है और बहुत भयंकर वाली, हो जाती है। लेकिन उन्हीं लोगों को जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं या दूसरी जगह देखते हैं तो साथ में बैठते होते हैं, बातचीत करते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, वो तो पता है चीजें क्या फिर है, एकदम एक बदल एक जाती हैं। काइंड ऑफ ना वो एक आ जाता है ना, जोन आ जाता है उस टाइम पे ना। वो अब जैसे भाई बहन है, घर में बैठते एक साथ ही हैं, खाते एक साथ ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, दोनों युद्ध पे आ जाते हैं कि जैसे लगता है कि ये दोनों भाई बहन है ही नहीं, ऐसा लड़ने झगड़ने लगता है, बाल खींचना गिराना पड़ाना, एकदम WWE। अच्छा, आपका भाई आप छोटा है बड़ा? छोटा है। तो कभी आपकी हुई है? हाँ मैं समझ गई आप पूछने वाले थे ये। हाँ हम बेड को ही रेसलिंग वाला वो बनाते थे, अच्छा। रेसलमेनिया, क्योंकि WWE मेरे पापा बहुत देखते हैं। अच्छा। हाँ बहुत ज्यादा। तो रेसलमेनिया में वो टेबल लैडर चेयर एक कॉन्सेप्ट होता है, हाँ। जिसमें कि जो प्लेयर्स है वो टेबल या सीढ़ी या चेयर का इस्तेमाल करके दूसरे को मार सकते हैं। अच्छा, वो रियल होता है क्या? वो रियल नहीं होता है, वो सब बोलते हैं कि रियल होता है, बट वो काइंड ऑफ ना वो बनाया होता है उस चीज को, एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जैसे सीरियल्स हैं उसमें एक्टिंग करना कॉन्सेप्ट बना हुआ है, वैसा ही है। तो मैं मेरे भाई के साथ ऐसा लड़ती थी। अच्छा, तो कौन जीता था ज्यादा? मैं जॉन सीना बनती थी और वो रोमन रेंस बनता था, तो हम नहीं अंडरटेकर बनता था वो, क्योंकि हम बहुत फैन थे। है भी यार, लेजेंड्स हैं ये। तो फिर डांट पड़ती थी? डांट पड़ती थी क्या, मेरा भाई ही पिटता था क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना उससे। अच्छा। तो पिटता वही था कि तूने कैसे मार दिया उसको। जब तक कि वो बोलता था कि बोलो बोलो जल्दी बोलो पापा को कि तुम भी इसमें इन्वॉल्व थी, तो मैं कहती थी मुझे नहीं पता कुछ, मैं जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मेरा नेचर बहुत अलग था और अब प्रोफेशन ऐसा है कि बहुत अलग हो चुका है। अच्छा, तो ऑफिस में तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं, मौका ही नहीं मिलता। अच्छा। मौका ही नहीं मिलता। ऐसा है कि मैं बहुत फेमिलियर हूँ, मतलब मैं, आप कह लो कि मैं मुंह पे ही बोल देती हूँ जो है। मुझे अगर कोई चीज बुरी लगती है तो मैं कह देती हूँ कि यार मुझे अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा। तो उस नेचर को शायद सब पसंद करते हैं। अब आज के डेट पे तो उसी नेचर को सब पसंद कर रहे हैं कि मुंह पे बोल दो, बेटर है। अच्छा, अभी कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े एंकर हैं और बहुत बड़े बड़े पत्रकार, उन्होंने कई चैनल जो हैं चेंज किए, जैसे उसके बाद फिर वो सोशल मीडिया पे आए, उन्होंने यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया। तो ये सब चीज़ें मतलब क्या है, ये किस तरीके से सेफ है, नहीं सेफ है? नहीं, द थिंग इज कि देखो मैंने कहा ना कि इतना स्ट्रगल हो जाता है ना सैटेलाइट में कि अब लोग पीस चाहते हैं अपने जीवन में, कि अपना चुपचाप अपना कंटेंट बनाएं और अपना उसी पे फोकस करें। कहीं और काम करते हैं, एक एज था उन्होंने काम किया अपना पूरा 100% दिया, वो दौर भी तो नहीं रहा। हाँ, वो चीजें बदल गई, चीजें बहुत बदल गई हैं, समय के साथ में बहुत सारी चीजें बदल गई है। पहले ये था कि स्पीड से बदल गई। हाँ, पहले सोर्सेस कम थे, आपने एक्सक्लूसिव दी तो आप ही छा रहे हो हर जगह। अब वो चीज बढ़ चुकी है तो किसी को चाहिए ही नहीं बटी हुई चीज, इसलिए सब अपना करते हैं कि हम अपना देंगे अपना देखेंगे। आपकी उसमें स्कूल में काफी फ्रेंड्स वगैरह थे ना? बहुत। तो भी आप लोग मिलते हो? बहुत मिलते हैं हम लोग। मैं तभी मिल पाती हूँ जब मैं छुट्टियों पे जाती हूँ, अपने घर जाती हूँ, तभी मिल पाती हूँ। आई थिंक साल में एक बार। अच्छा। सब बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और सब अपना बिजी हो गए हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो एक साल में एक बार जाती हूँ, तो जितने लोग अवेलेबल होते हैं उस टाइम पे मिल लेते हैं। अच्छा, जैसे आप एंकर हैं और प्रेस का, मीडिया का, प्रशासन में एक अलग ही वो रहता है, और जिन लोगों के पुलिस में हो या प्रेस में हो या मीडिया में हो, तो कई बार जैसे मान लीजिए कोई घटना हो गई, कुछ हो गई, तो उस तरह की चीज़ों के लिए कभी फ़ोन आते हैं कि यार हमारी हेल्प कर दो, ये हो गया वो हो गया? नहीं, एक बार मुझे याद है कि एक इंसिडेंट था जहाँ पर एक
एक पुलिस ऑफिसर को एक महिला ने फंसा दिया था। अच्छा। वो महिला कंप्लेन लिखने के लिए गई थी और पुलिस ऑफिसर ने सांत्वना देने की उसको कोशिश की, लिटरली सांत्वना देने की कोशिश की, और उनको मैं बहुत अच्छे से जानती भी हूँ। तो जब उन्होंने बहुत उसको सांत्वना दी कि कोई बात नहीं होता है, तो उसने एलिगेशन लगा दिया कि इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की है। अच्छा। तब उन्होंने बोला कि इस तरह मेरे बारे में कहीं कहीं पे आर्टिकल्स छप रहे हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये होता है कई बार कि यार बेगुनाह जो होता है ना उसको फंसा दिया जाता है खामखा का। तो वो औरत बहुत शातिर थी, हालांकि सीसीटीवी का जमाना है, ऊपर वाला देख रहा है, उससे पता चल जाता है किसने क्या किया, तो उस चीज से वो बच गए। सीसीटीवी होना बहुत जरूरी है ना। बहुत जरूरी है, बिना सीसीटीवी नहीं होने की वजह से ही तो इतना कोलकाता में लापरवाही हुई है। ये है बेसिकली। आज का मौसम अच्छा है। काफी अच्छा लग रहा है, अभी तो अच्छा ही है। अच्छा, जैसे जो आपकी फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनमें आपने बताया केवल आपने ही जर्नलिज्म किया और आप यहाँ तक पहुँच गए, और बाकी जो हैं उनमें से सब लोगों ने क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा वो है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई डिजिटल में है, कोई रिपोर्टिंग में है, तो कोई खबरें लिखने के लिए है, तो कोई खबरें बनाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं सब है, सेटल्ड है, किसी ने छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए लड़कियां हैं, मैं लड़कियों की बात करूंगा, अगर वो इस फील्ड में आए तो उनको इस फील्ड की किस कैटेगरी मानना चाहिए? जैसे मान लीजिए एंकर है, राइटर है, एडिटर है, तो उनके लिए ऐसा लगता है रिपोर्टिंग करो। रिपोर्टिंग ऐसी चीज है कि जिस इलाके में आप रह रहे हो वो इलाका आप ही का है। ओके। क्योंकि रिपोर्टिंग में आप वहाँ के हर किसी को जानते हो ना, आप हर किसी से आप परिचित हो, आप बातचीत है आपकी, आपका इतना अच्छा काम है, आप पूरे दिन रिपोर्टिंग है स्ट्रगल, लेकिन उसमें बहुत फायदा है। ओके। फायदा बहुत है कि आप इतने सारे लोगों से एक बार में मिलते जुलते हो, आपको कितनी कुछ चीजें पता चलती हैं। सही बात है। रिपोर्टिंग का काफी अच्छा वो है। दर्शकों को जब वो खबरें देखते हैं या वो न्यूज़ देखते हैं, तो उनको भी किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, दर्शकों को मेरा यही कहना है कि उनको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ उनके हिसाब से नहीं दिखाई जा रही है या कुछ भी हो रही है, तो ये उनको लग रहा है, लेकिन एक इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, जैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनको कैसे पता चले कि वो कैसे ये पता कर पाए कि हाँ, ये जो न्यूज़ दिखाई जा रही है इसमें कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है? देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ तो है नहीं है कि कोई चीज़ कहीं छिपा के निकाल के चलाई गई हो। दर्शकों को ये पता चली जाती है। आप सेम चीज़ देख लो, एक जगह गलत हो सकती है, 10 जगह तो नहीं हो सकती। एक जगह गलत हो सकती है, 10 जगह नहीं हो सकती। और कोई भी अगर विश्वसनीय संस्था है कोई, तो आप उसको स्विच करो। क्या पत्रकारिता में आने के लिए या आजकल जो सोशल मीडिया पे चैनल बना रहे हैं, उसके लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है? पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ कि अगर आप कोर्स भी कर रहे हैं BJMC का, कि अगर आप चाहते हैं कि पत्रकारिता में आप आएँ और आप कुछ सीखें, तो जो आप सीख रहे हैं ना, फिर उसको सच में बहुत सीरियसली सीखिए। मैं नहीं कहती कि एक ही चीज़ भूत सवार होकर आए आपके सर पे कि एंकरिंग करना है या रिपोर्टिंग करना है। मैं कहती हूँ आपको जो भी सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे ग्राफिक कैमरा की भी सब्जेक्ट होते हैं, कैमरा भी है, ग्राफिक्स भी है, रेडियो में भी आता है हमारे सब्जेक्ट में, कम्युनिकेशन का भी है, तो आप हर सब्जेक्ट में अच्छा करो। आपको नहीं पता कि एंकरिंग से ज़्यादा कमा आप बाकियों में लो, ये भी होता है कि कमाने के ऊपर है कि आप कितना अच्छा कमा लोगे। आजकल ग्राफिक डिजाइनर बहुत अच्छा कमा रहे हैं ग्राफिकली, क्योंकि सबको बहुत एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, इनकी नीड है मार्केट में, तो ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि आप मीडिया में हो तो आपको एंकरिंग ही करना है या रिपोर्टिंग ही करना है। आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वो करो। आपको केवल एंकरिंग करते हैं, एडिटिंग वगैरह भी आप करते हैं थोड़ी बहुत? नहीं, एडिटिंग तो एज सच नहीं, फोन में जो थोड़ा बहुत अच्छा माइनर जो चीजें हैं वो हो जाती हैं एडिटिंग, बाकी तो एंकरिंग। सोशल मीडिया पे आप हैं? सोशल मीडिया पे मैं हूँ। सोशल मीडिया पे कई बार वीडियोस जब मैं बनाती हूँ तो उनकी स्क्रिप्टिंग मैं खुद करती हूँ। अच्छा। हाँ, वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता होगा। हाँ, वैसे नहीं मिल पाता, क्योंकि हमें एक तो हमारा प्रोटोकॉल भी है कि मैं अपना सोशल मीडिया नहीं वो कर सकती बूस्ट। अच्छा। मेरे हम जब काम करते हैं तो हमारे प्रोटोकॉल में होता है कि ऑन ड्यूटी आप अपने सोशल मीडिया पे कंटेंट्स नहीं डाल सकते, और ऑफ ड्यूटी आप डाल सकते हो। अच्छा, मतलब वैसे आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हो ना? ये आपका किस पे है इंस्टाग्राम पे? अंशिका 6054।
एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। अंशिका 6054। जल्दी से जा करके फॉलो कर लीजिए। मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं थी, क्योंकि इसलिए रेगुलर नहीं थी, टाइम ही नहीं मिलता था बहुत ही। मैं इसलिए आपको बता रही थी ना कि इसके अलावा भी आप दूसरे प्लेटफॉर्म हाँ, ट्विटर पे हूँ मैं, ट्विटर पे हूँ। हाँ, ट्विटर पे काफी ज्यादा मैं एक्टिव हूँ। आईडी आप बताइए। ट्विटर पे जा सकते हैं @अंशिका P for parrot 24। वहाँ पे भी जाके फॉलो कीजिए। बिल्कुल। हाँ, और हमारे चैनल को भी फॉलो करिए, दैनिक पड़ताल टीवी को। कुलदीप जी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और भी लोग हमारी वीडियोस को देखें। बिल्कुल। और आपका ढेर सारा प्यार हमें मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे जो गेस्ट जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करके आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ और आपको उनसे मिलवाऊँ। बिल्कुल, है ना। अच्छा, आपने एजुकेशन के बारे में बताया कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। क्या किसी एंकर के लिए सुंदर होना भी बहुत ज़रूरी है? सुंदर वैसे आज की डेट पे बहुत हो गया है। मतलब अब आपको अगर कहीं पर भी ऑडिशन लेना है, हमारी अगर कहीं पर भी जब भी सिलेक्शन होता है हमारा, तो हम जाते हैं। हमारे 3 से 4 राउंड के होते हैं, ऑडिशंस होते हैं। ओके। 3 से 4 राउंड के ऑडिशन में पहला राउंड तो होता है आपका जनरल में आपसे सवाल किया जाता है कि आप करते क्या है जिस भी संस्था में आप हैं। दूसरा तो आपसे ये सवाल किया जाता है कि हाँ, आप क्या क्या अब तक कर चुके हैं बाहर, जैसे आपकी क्वालिफिकेशंस या आपके एक्सपीरियंस आप गिनाते हैं। तीसरे राउंड में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इलेक्शंस में कितनी सीटें कहाँ पर हैं, कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन सी वीआईपी सीटें होंगी, यहाँ पर किस तरह के माहौल बन रहे हैं, या फिर जो बीते इलेक्शंस हो चुके हैं उसमें बीजेपी के कितने वोट परसेंटेज थे, कांग्रेस के कितने वोट परसेंटेज थे। ये सारी चीजें आपको याद करनी होती है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। ये 3 राउंड क्वालिफाई होता है। चौथा राउंड आपका फिजिकल अपीयरेंस होता है। चौथे राउंड में आपको स्क्रीन के सामने खड़ा करेंगे, आपको खबर देंगे, आपको पढ़ना है। उस खबर में आपका रिपोर्टर भी एज अ डेमो जोड़ते हैं, उनसे सवाल, आप कैसा सवाल कर रहे हैं, अच्छा, आपकी वर्डिंग्स, आपका जो एक एक वोकैबुलरी है, आपका प्रोनाउंसिएशन है, वो कितना क्लियर है। ओके। क्योंकि कई बार लोग ड और र में, श और स में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो ये चीजें जो है ना, एक एक छोटी छोटी वर्ड भी ना फिर पलट जाती हैं, वर्ड ही पलट जाता है। इसलिए ये सारी चीजें देखते हैं। सुंदर होना अब मैटर करने लगा है, पहले नहीं करता था, अब मैटर करने लगा है। तो इसीलिए जो है अब पब्लिक की चॉइस हो गई है ना, पब्लिक सुंदर चीजों को देखना चाह रही है, पब्लिक को अच्छी चीजें चाहिए। तो इस चैनल की मजबूरी है कि हम नॉलेज तो ले रहे हैं, ब्यूटी विद ब्रेन लेना है अब हमें। ओके। ब्यूटी विद ब्रेन लेना है, सिर्फ नो ब्यूटी ओनली ब्रेन नहीं चलेगा। अब जैसे कोई भी एक ऐसा मेरे सामने बैठ जाए और वो कुछ अच्छी चीजें बोल रहा है, तो कुछ मेरे साथ ही कई ऐसे भी लोग हैं ना, रेशियो होता है ना, कहते हैं कि आधी ज्यादा आबादी ऐसी है जो देखेगी पहले कि अरे ये अच्छा नहीं दिख रहा, इसको हटाओ। जैसे हम YouTube पे या किसी चीज पे देखते हैं, अच्छा थंबनेल नजर आया तो उस पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, इंस्टाग्राम पे लड़का लड़की बन के वीडियो डाल रहा है, उसकी इतने व्यूज आ जा रहे हैं। लड़की खूबसूरत बन के डाल रही है, नहीं आ रहे हैं। सच बात है ये। तो अनोखी चीजें और जो सुंदर चीजें दिख जाए वो पसंद आ रहे हैं लोगों को। वल्गर चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा चल रही हैं। अच्छा, आपके हिसाब से सोशल मीडिया का जो यूज है किस चीज में होना चाहिए? मुझे लगता है कि जागरूक करने में होना चाहिए। अभी आप देखो ना कि एनसीआरबी की रिपोर्ट्स जब आती हैं, तो उसमें जब आपका राज्य या आपका इलाका क्राइम में ज़्यादा आगे बढ़ता है और आप उस इलाके में रहते हो, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि हमें उससे रिलेटेड वीडियो डालना चाहिए? लेकिन फिर लोगों को डर रहता ना कि अगर हम ये डालेंगे तो फिर उनके साथ कुछ होगा, फिर क्या होगा? क्यों होगा? कौन करेगा? क्रिमिनल्स वगैरह? ऐसा कुछ नहीं है। आप जागरूक करने वाले वीडियोस डालो ना, जो आपको जागरूक करते हैं, जो लोगों को जागरूक करते हैं। इतने सारे हॉरर किलिंग कहते हैं कि ज्यादातर जो बलात्कार होते हैं ना, रिपोर्ट से बताते हैं कि ज्यादातर बलात्कार घर के मामा चाचा ही करते हैं, रिलेटिव्स करते हैं। तो ऐसे कुछ सोशल मीडिया पे कंटेंट डालो ना, जिससे पता चले कि अगर आपका मामा चाचा इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो आपको करना क्या है। और सबसे परेशानी ये होती है कि वो चीजें बाहर नहीं आ पाती हैं, सिर्फ शर्म की वजह से, वो लोग। मेरा भाई है तो उसके बारे में मैं कैसे बोल दूं किसी को, या मेरा भाई है तो
चाचा है कुछ किया तो फिर पापा सोचते मेरा भाई है, मैं कैसे बोल दूं कुछ। होती है। सोशल मीडिया का मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पर है, आपके इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं, आपके इतने अच्छे सारे व्यूज आते हैं, आपके इतने अच्छे सारी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसी भी चीजें डालनी चाहिए जो किसी के दिमाग में अच्छा भरे। आपको नहीं पता, क्योंकि आप तो डाल दिए वीडियो, आपको नहीं पता कि 4 साल का बच्चा आपको देख रहा है या फिर आपको 40 साल का बच्चा आदमी देख रहा है आपको, तो कुछ ऐसा डालो जो दोनों के लिए अच्छा हो। आप देखते हो सोशल मीडिया पे आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, कंट्रोवर्सी करो और फॉलोवर लो। चल रहा है ये, वही मैं कह रही थी कि किसी भी स्तर पे मत गिरो। मतलब फॉलोअर्स ही अगर आपको लाना है तो किसी भी स्तर पे मत गिरो, नहीं हो सकता। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अच्छे काम करो, मेहनत करो, जाहिर सी बात है वक्त लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ ही जाओगे। बिल्कुल। लेकिन ऐसे करके तो फिर एक वक्त आएगा कि आप वही बोल रही हूँ, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। एक बार भरोसा हटा तो कोई नहीं देखेगा, चाहे आप मर मिट के कुछ भी डाल लो। बिल्कुल 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 बाइकआउट कर देंगे आपको। सोशल मीडिया पे जैसे लोग आजकल न्यूज चैनल बना लेते हैं और उस पर लिख देते हैं कि समाचार, तो ये क्या इसके लिए कोई प्रावधान है? नहीं, देखो वो अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं सोशल मीडिया के लिए, अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर वो अपने कंटेंट का नाम समाचार दे रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, जो उसमें अगर समाचार चलाते हैं, वो ऐसी खबरें चलाते हैं जो केवल प्रेस या मीडिया ही चला सकती है, वो लोग तो वो उनका ब्लॉक हो जाता है, उनका अकाउंट तो उनका बैन हो जाता है। वो तो उनका उन पे एक्शन होता ही है। जो प्रोटोकॉल से हटके डालता है कंटेंट, उन पे तुरंत एक्शन भी होता है। इस चीज में बहुत ही ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया, मोनेटाइज करने वाले इस चीज में स्पेशली बहुत एक्टिव है। आपने इसके अलावा और क्या क्या किया है? जैसे अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स की, अगर बात करूँ तो मैंने स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल खेला है। वॉलीबॉल मुझे बहुत पसंद था। वॉलीबॉल खेलना मुझे अच्छा, क्योंकि मेरे स्कूल में जब समर की छुट्टियां होती थी तो वॉलीबॉल ही हम खेलते थे समर कैंप्स में, तो मुझे अच्छा लगता है वॉलीबॉल। बैडमिंटन, क्योंकि लड़कियों के लिए तो बैडमिंटन ही फेमस है, लड़कियां बैडमिंटन खेलती, तो ये भी खेल चुकी हूँ मैं। तो स्पोर्ट्स में भी मेरा एक्टिव रही हूँ मैं पढ़ाई छोड़ के सब में एक्टिव रही हूँ। अच्छा, केवल पढ़ाई छोड़ के? लेकिन आज आप काम जो कर रहे हैं मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा। मुझे आज भी नहीं पसंद है। मुझे मैथमेटिक्स ऐसा लगता है कि हे भगवान, किसने मैथमेटिक्स किसने बना दिया, ऐसा लगता है मैथमेटिक्स सोच के कि ओ गॉड। लेकिन लोग प्लस करने में लगे हुए हैं कि बस प्लस हो जाए, प्लस हो जाए। हाँ। खाने में आपको क्या क्या पसंद है? मुझे तो चटपटी, मैं स्पाइसी खाना बिल्कुल नहीं खाती। अच्छा। बिल्कुल नहीं खाती कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो खाना। मतलब मुझे तो अब घर का ही खाना पसंद है, नॉर्मल चावल दाल आलू भुजिया। अच्छा, वो मेरा फेवरेट है। जैसे आप लोगों को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है ना? हाँ, देखो स्किन, कहते हैं ना हम लोग 8 घंटे मेकअप में रहते हैं। 8 घंटे आप जब मेकअप में रहते हो, 8 घंटे कभी 10 घंटे हो जाते हैं, तो कोई भी चीज स्किन पे आपको कितना साथ देगी। बिल्कुल सही बात। तो उस स्किन को आप मजबूत बनाते हो कि वो उस चीज को बर्दाश्त करे। बारिश को बर्दाश्त आप तभी तक कर सकते हो ना जब आप अंदर से हेल्दी हो, वरना आप कल तो बीमार पड़ जाओगे, बिस्तर पे लेट जाओगे। तो इसी तरह हम मेकअप को बर्दाश्त करने के लिए अपनी स्किन को वैसा बनाते हैं, हाइड्रेट रखते हैं खुद को। अच्छा, जैसे आपने भी बहुत सारे चैनल्स में काम किया है, जब चैनल को स्विच करते हैं, किसी दूसरे में जाते हैं, तो कुछ परेशानी आती होंगी? हाँ, आती है। देखो हम कहीं पर भी जाते हैं, जैसे अब मैं किसी के यहाँ पे रह रही हूँ, एज अ रेंट पे रह रही हूँ मैं, तो मैं उस ओनर का कितना भरोसा गेन करती हूँ कि मैं अच्छे से रहूंगी, मैं कोई तोड़फोड़ नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, और मैं आराम से रह रही होती हूँ। वैसे चैनल में हम काम करते हैं, लेकिन अगर हमें अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, फाइनेंशियली हमें चीज़ें अच्छा ऑफर आता है, या कुछ भी हमारे काम को और भी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, तभी हमारी ये मजबूरी भी होती है कि हम कहीं इतना अच्छा रिलेशन बना लिए होते हैं हर जगह से और हमें छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि एट द सेम टाइम हमारे लिए पैसा भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा हमारे लिए प्रमोशन भी इम्पोर्टेंट है, दोनों चीज़ें हैं, इसलिए हमें छोड़ना पड़ता है। आती तो, लेकिन हाँ, हम जहाँ जाते हैं वहाँ भी हम पे लोग भरोसा करते हैं। फिर जैसे चैनल स्विच करते हैं, दूसरे चैनल में जाते हैं, तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखो चैलेंजेस होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ध्यान देना होता है कि हमारा प्रमोशन, फाइनेंशियली चीज़ें कैसे हम और ग्रो कर सकते हैं, इसलिए हमें करना पड़ता है। एट द सेम टाइम हम वहाँ पर भरोसा बनाते भी हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि स्विच तो करना है लेकिन मजबूरी की मैं नहीं कर सकती? रोई भी हूँ। अच्छा। चैनल अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह गई हूँ तो रोई भी हूँ, क्योंकि इमोशनली आप वहाँ के लोगों से, अपने, हमारा तो पूरा घर होता है भाई, ऑफिस हमारा घर होता है, वहाँ हमारा कबर्ड होता है, हमारे अपना वार्डरोब, हर चीज़ें होती हैं, हमारे
मेकअप के, हमारे कपड़े, हमारे ब्लेजर्स, हमारे कपड़े सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है हमें उन चीजों से, तो इन चीजों को छोड़ने के टाइम बहुत बुरा लगता है। तो कपड़े सारे जितने होते हैं वो हाँ चैनल के होते हैं। हाँ। कभी ऐसा आपने सुना है या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, जैसे कोई पुलिस वाला होता है या वकील होता है या कोई मीडिया वाला होता है, उनको जल्दी से जो है रेंट पे मकान नहीं मिलता? हाँ सुना चुनौती है, आती बिल्कुल आती सुना है ना? मैंने मैंने खुद ने फेस किया है कि नहीं हम नहीं देते मीडिया पर्सनालिटीज को, हम घर नहीं देते, ये वो कुछ नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं करते, ठीक है, उनको लगता होगा कि यहाँ पे उनका रूल है भाई, उनका घर है, उनका रूल है, आप अपने रूल के हिसाब से चल रहे हो तो चल लो। ऐसा तो है नहीं कि धरती पे कहीं नहीं मिलेगी जगह, मिल जाती कहीं है। कब्जा ना कर लें या फिर हम इनसे कैसे रेंट लेंगे, है ना? हाँ ये चीजें होती नेचुरल होती उनको होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ही कुछ हरकत कर रहे हैं और ये कल हमें खबर में चला दें। हाँ, या डर इनसे उनको भी होता है डर होता है, बिल्कुल। कि कहीं हमारी चीजें ना चला दे। चोर के दाढ़ी में तिनका, ये बहुत मशहूर डायलॉग है। चोर की दाढ़ी में तिनका, बिल्कुल सही बात है। तो आपने आज हमें बहुत कुछ बताया, हमारे दर्शकों को जो है बहुत कुछ जो है सीखने को मिल गया। जो युवा हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको भी बहुत सारी जानकारी मिल गई है, तो वो अपना रास्ता जो है एकदम सही पकड़ेंगे। बिल्कुल। और लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा आप मेहनत करिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो ये आफ्टर स्कूल टाइम जो कॉलेज लाइफ होती है, उस कॉलेज लाइफ में हम एंजॉयमेंट छोड़कर अगर हम पढ़ लेंगे तो शायद हम बाकी के लाइफ बहुत एंजॉय करेंगे। एक सवाल और था, वो ये कि जैसे कि 12th पास करी तो बच्चे को कब जर्नलिज्म की तैयारी करनी चाहिए? आफ्टर 12th आप स्टार्ट कर दो, या अगर आपको लगता है कि आप 1 साल का डिप्लोमा करना चाहते हो तो डिप्लोमा कर लो। मेरे ख्याल से 1 साल का डिप्लोमा काफी है, उस 1 साल में आप बहुत कुछ समझ जाओगे। मैंने आपकी एक स्पीच देखी थी एक चैनल पे, मेरे को चैनल का नाम याद नहीं है और वैसे चैनल का नाम बताऊंगा भी नहीं मैं। और उसमें आपने कहा कि जिसको भी जिस फील्ड में जाना है तो वो अपने मन में, अपने तन में, अपने दिमाग में उस चीज को ढाल ले। तो आप पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, मैं कहती हूँ फोन पे ही पढ़ो, आर्टिकल पढ़ लो या फिर कोई गाना ही पढ़ लो या कोई डायलॉग ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अगर आपको रिपोर्टिंग करना है तो जाके देखो कि कैसे आप वीडियो बना बना के उसके बारे में बोल पाते हो, क्या कर पाते हो, वो चीज़ अपने अंदर करना शुरू कर दो। 11th-12th से अगर सोच ले कि मुझे यही करना ही है तो शुरू कर दो, लेट मत करो, क्योंकि वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ, ये वो तो आपकी बात है। प्रैक्टिस जाने के बाद प्रैक्टिस करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पहले से ही करोगे तो जाने तक आप परफेक्ट हो जाओगे। परफेक्ट हो जाओगे, ये बात सही है बिल्कुल। तो आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे एक्सपीरियंस से अगर कोई सुन रहा है और कुछ सीख रहा है तो वो उससे भी बड़ी बात है। और दर्शकों के लिए क्या मैसेज है? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें हैं आप सच के साथ रहिए। सच के अलावा बेस्ट यही होगा कि आप अगर खुद चीज़ों को मॉनिटर करें, खुद मेहनत करिए, खुद स्ट्रगल करिए, और स्ट्रगल करके जितना शोर करना है करो, कोई नहीं रोक रहा। बिना स्ट्रगल के शोर करना बेकार है। आपने बताया कि कर्मा पे आप बहुत विश्वास करते हैं। हाँ, मैं कर्मा पे बहुत विश्वास करती हूँ। एक एक कदम अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो सोचिए, ये जरूर सोचेगा कि यह आएगा जरूर आप पर, या फिर कोई आपके साथ कर रहा है तो सब्र करिए, उस पर जरूर आएगा। वैसे मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी न्यूज़ एंकर हैं, कभी मैं उनका साक्षात्कार करूँगा, उनका मैं कभी इंटरव्यू करूँगा, कभी मैंने सोचा नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ वक्त पहले मैंने सोचा, और मैं जैसा आपने बताया कि कर्मा और उस चीज़ को अपने अंदर ढाल लो, तो मैंने कोशिश की। तो आज जो है मैं अंशिका जी के साथ बैठा हूँ और हम आप लोगों के सामने बहुत सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा अंशिका जी, आपने हमें इतना कीमती वक्त जो है अपना दिया, क्योंकि आप लोगों के पास वैसे ही टाइम नहीं होता है ना। नहीं, इट्स ओके। और जाते जाते दैनिक पड़ताल टीवी के लिए आप 2 शब्द कहें। बिल्कुल, और दैनिक पड़ताल टीवी को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे क्योंकि और भी आप कंटेंट्स आने वाले टाइम में देखने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज़ के साथ, विदाउट पर्सनालिटी ऑल्सो बहुत ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आपको देंगे जिसमें आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।